के कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान बाबूलाल जी नागर जाट समाज के समर्थन की अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि जाट समाज के द्वारा आज तक किसी भी चुनाव में सामाजिक रूप से कोई राजनीतिक निर्णय नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा बाबूलाल नागर को समर्थन की बात कही गई, जो बिल्कुल सरासर गलत है। तो जाट समाज ही याद आ रहा है। जब ये चुनाव हार रहा है तो इसको जाट समाज याद आ रहा है, जबकि चकवाड़ा कांड में उस प्रत्याशी तो प्रेम बैरवा उस दिन था ही नहीं, क्यों झूठ फैला रहा है। प्रेम बैरवा तो चुनाव इसके बाद लड़ा है। चकवाड़ा कांड में तो तूने ढूंढ के सारे जाटों को मारा है, जो तुम्हारे जाके पैर पकड़ लिए उनको बचा दिया। रोज 2-4 लिस्ट बनाता था। उस दिन में एक दिन बाबूलाल नागर का खास हुआ करता था, तो मैं बैठा देखता था कैसे जाटों को मारता है। मैं चाहता हूँ मेरी भलाई समाज से भलाई समाज के ऊपर जो खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे साथ जो धोखा हुआ है, वो धोखे का सबसे बड़ा जिम्मेदार है बाबूलाल नागर साहब। चुनाव को इतिहास में पहला चुनाव बना दिए कि समाज को समाज से लड़ा के और फिर चुनाव लड़ा जा रहा है। इंस्टाग्राम से और उनसे भ्रामक खबर फैला दी तो सब मेरे को समाज ने समर्थन दे दिया, जबकि समाज ने कोई समर्थन नहीं दिया। हमारे समाज में कभी भी सामाजिक का चुनाव नहीं होता। यहाँ तो राजपूत सभा के ही चुनाव होते हैं। इसलिए यही है कि हमारा राजपूत सभा का निर्णय एक ही है, और वो ये है कि प्रेमचंद प्रेम को हमने चयन किया। किसी पार्टी से मतलब नहीं हमारा राजनीतिक दल से कोई संबंध भी नहीं है। केवल मात्र उस उम्मीदवार को हमें जिताना है। हमारा सारा बाबूलाल नागर को समर्थन दिया है, जबकि गुर्जर समाज ने कोई बाबूलाल नागर को समर्थन नहीं किया। हमारे नए छोरों के खिलाफ कम से कम 133 मुकदमे ऐसे हैं जो बाबूलाल नागर ने हमारे छोरों के खिलाफ, दूसरे छोरों के खिलाफ दर्ज करवाए। दूदू विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी साम दाम दंड और भेद किसी भी कीमत पर चुनावों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते और सिर्फ एक ही राह देख रहे हैं। नवगठित इस जिले में जहां कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर पर जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो लोग भी अंदर खाने बाबूलाल नागर के खिलाफ एक होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नागर ने राजपूत समाज, बलाई समाज, प्रजापत समाज, कुमावत समाज की रात के समय कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई, समर्थन देने का वादा किया और उसके बाद एक निजी गार्डन में जाट समाज के समर्थन देने का भी वादा किया। लेकिन बाहर आए समाज के पदाधिकारियों ने बाहर निकलकर बैठक की पोल खोल दी और अंदर खाने नागर के विरोध में उतरते नजर आए। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। ताजा मामला जाट समाज के समर्थन को लेकर पूरी तरह गर्मा गया है, जब कांग्रेस प्रत्याशी नागर ने एक निजी गार्डन में जाट समाज के समर्थन का दावा किया, जिसके बाद जाट समाज के बड़े नेता लामबंद हो गए। अगले ही दिन जाट समाज के दूदू, फागी, मोजामाबाद के अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर समर्थन का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसियों ने समाज को बदनाम किया है। वहीं मोजामाबाद के अध्यक्ष शिवराज जाजुंदा ने कहा कि जाट समाज एक बड़ी कौम है। जाट समाज ने किसी राजनीतिक पार्टी को सामाजिक स्तर पर समर्थन नहीं दिया है। नागर और कांग्रेसियों द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, समाज उसकी कड़ी निंदा करता है। इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट श्रीमान बाबूलाल जी नागर साहब के द्वारा विगत कुछ दिनों से विभिन्न समाजों द्वारा समर्थन लेने का मिथ्या दुष्प्रचार कर समाजों की एकता, अखंडता को विघटित किया जा रहा है। हमारे जाट समाज के लोगों को कल ज्ञात हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विधानसभा चुनाव में दूदू के कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान बाबूलाल जी नागर जाट समाज के समर्थन की अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि जाट समाज के द्वारा आज तक किसी भी चुनाव में सामाजिक रूप से कोई राजनीतिक निर्णय नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रीमान बाबूलाल जी नागर को समर्थन की बात की गई। जाट समाज दूदू, मोजामाबाद, फागी इस झूठी एवं मिथ्या समर्थन की कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। तो एक ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाबूलाल नागर को समर्थन
की बात कही गई जो बिल्कुल सरासर गलत है। जाट समाज ने आज दिन तक कभी भी चुनाव में सामाजिक समर्थन किसी को नहीं दिया आज दिन तक। ये गलत है। ये बाबूलाल नागर ये प्रत्येक समाजों की करवा रहा है, भाई से भाई लड़वा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं चित्रमल कुड़िया राजस्थान जाट महासभा जिला अध्यक्ष दूदू होने के नाते इसका खंडन करता हूं और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वोट अपना स्वतंत्र है। कोई समाज की हम जाट समाज ऐसा है जो सभी समाजों को साथ लेकर चलता है, तो समाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई किसी को गलत समर्थन दे। अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट करें। के तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी पधार रहे थे उसमें भी उसने इतनी बाधा डाली कि वो यहाँ आ नहीं जाए और आज दिन तक 25 साल तो इनको धन्ना भगत याद नहीं आया। अब चुनाव में धन्ना भगत याद आ रहा है, तो जाट समाज ही याद आ रहा है। जब ये चुनाव हार रहा है तो इसको जाट समाज याद आ रहा है, जबकि अभी इसने थोड़े दिनों पहले ही एक सार्वजनिक मीटिंग में ये कहा था कि जाट समाज ने मेरे को कभी न तो वोट दिया, न मैं जाट समाज की कोई परवाह करता हूँ और न जाट समाज की कोई आशा करता हूँ। जब इसने खुले शब्दों में ये कहा तो जाट समाज भी इतना भोला नहीं है। जाट समाज भी पढ़ा लिखा हो गया है। पहले एक बाबा कहते थे तो वोट दे देते थे, आजकल सब पढ़े लिखे, सोशल मीडिया है, सब अपने हिसाब से वोट देंगे। ये सब मिथ्या प्रचार कर रहा है, जबकि जाट तो सब जानते हैं। कल वहाँ भी उसने एक भाषण दिया था कि चकवाड़ा कांड में उस प्रत्याशी ने, अरे उस प्रत्याशी तो वो तो प्रेम बैरवा उस दिन था ही नहीं, क्यों झूठ फैला रहा है। प्रेम बैरवा तो चुनाव इसके बाद लड़ा है। चकवाड़ा कांड में तो तूने ढूंढ के सारे जाटों को मारा है, जो तुम्हारे जाके पैर पकड़ लिए उनको बचा दिया। रोज़ 2-4 लिस्ट बनाता था। उस दिन में एक दिन बाबूलाल नागर का खास हुआ करता था, तो मैं बैठा देखता था कैसे ये जाटों को मारता है। राजस्थान का डीजी कह देता है आप जाओ घर, अरे सूते आदमी को घरों से उठा के लाके बंद करवाता था। रातों में पैर जुड़वाता था जाट समाज से, हाथ पैर जोड़ते थे इसको जाके। तो ये जाट समाज को तो याद है पूरों को, जाट समाज क्या करेगा इसके साथ। मैं तो कह रहा हूँ जाट समाज पहली बार इसको 2-4% वोट देगा। जो इसके साथ कल आ गए वो सारे इकट्ठे होके वही मान लो, और बाकी गाँव में इसका सुपड़ा साफ है। कि सरकार 100 करोड़ कैसे मान लिया, कैसे मान लिया भाई 100? वहीं उधर गुर्जर समाज ने भी विधायक बाबूलाल नागर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सचिन पायलट के अपमान का बदला लेने के लिए गुर्जर समाज में कांग्रेस के खिलाफ गहरा आक्रोश है। वहीं उधर पायलट का नारा नहीं लगाने को लेकर नागर के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ऐसे में अपना वोट बैंक खिसकता देख विधायक नागर ने एक चाल चली और गुर्जर समाज की कांग्रेस कार्यालय पर मीटिंग बुलाई। नागर ने कांग्रेस कार्यालय पर मीटिंग बुलाकर गुर्जरों का समर्थन देने की झूठी अफवाह फैलाई। इस मीटिंग में वे ही लोग पहुंचे थे जो नागर के खास थे। गुर्जर नेताओं का कहना है कि नागर गुर्जरों को लड़ाकर समाज के टुकड़े कर अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। यदि गुर्जर समाज की कभी मीटिंग होती तो वे समाज की धर्मशाला में या समाज की जाजम पर होती है। किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में मीटिंग कभी नहीं होती। चुनाव में हार के डर से बौखलाकर बाबूलाल नागर इस तरह की हरकतें कर रहा है और गुर्जर समाज को मिसगाइड कर रहा है। बाबूलाल नागर ने हमारे साथ जो अन्याय किए हैं, हमारे नए छोरों के खिलाफ कम से कम 133 मुकदमे ऐसे हैं जो बाबूलाल नागर ने हमारे छोरों के खिलाफ, गुर्जरों छोरों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं। कई मर्डर हुए हैं इसके शासनकाल में। मेरे खुद का भाई है मेरे परिवार में, उसका मर्डर हुआ है जो आज तक नहीं खुला। जो डिप्टी है दूदू, उसके पास वो बेचाराधीन है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल वो नहीं खुला। और हम इसके पास घर वहाँ इसके बंगले में जाके भी आए थे, लेकिन इसने हमारी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं राजपूत समाज की। कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने विधानसभा चुनावों में समर्थन का दावा किया, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए राजपूत के पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और समर्थन का खंडन किया। अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा कि नागर के पास वो लोग गए हैं जिनका निजी स्वार्थ है और वो पार्टी के लोग हैं। उन सबका राजपूत सभा द्वारा मत लिया गया। उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में, यहाँ कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, अन्य दलों वाले भी थे, सबने एक ही स्वर में कहा कि प्रेमचंद बेरवा जो है
वो समाज के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। अगर आप प्रेमचंद बेरवाल को समर्थन देते हैं तो इस पर आप विचार करें। हमने सबका मत लिया, हमने सबका मत लेने के बाद में हमने हमारा निर्णय रिजर्व किया। हमने हमारे मत का ऐसे ही बांटने वाली बात नहीं रखी। हमने हमारे मत के जो व्यक्ति अगर हमारे मत को लेने के लिए आएगा, तो अगर उनको उचित लगता है हमारे समाज का मत, तो हम उसको देंगे कि प्रेमचंद जी उपयुक्त उम्मीदवार है दोनों में से। इसलिए इस बार हम प्रेमचंद जी को अपना समर्थन देते हैं। एक भी मत उनके खिलाफ नहीं था, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी, एक से सबकी आवाज़ एक ही थी। परंतु ये देखा गया कुछ समय बाद में ही कि नागर साहब के द्वारा कतिपय लोगों को, जिनको उन्होंने लाभ पहुंचाया, लाभान्वित लोगों को इकट्ठा किया, कुछ उनके पदाधिकारियों को इकट्ठा किया और कुछ सदस्य जो बाहर के थे उनको 5-50 आदमी को उन्होंने इकट्ठा किया समाज के नाते। जबकि समाज की अगर मीटिंग होती या राजपूत सभा के मत से कोई अलग अपना मत रखते थे या सभा भवन में अगर अपनी मीटिंग कर सकते थे, परंतु उन्होंने यहाँ मीटिंग न करके नागर साहब की प्राइवेट मीटिंग में वो वहाँ पहुँचे 10-20 आदमी, और समाज के सदस्यों के नाते उन्होंने ये कहा साहब हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम प्रेमचंद को दें चाहे कांग्रेस को दें। परंतु इसके बावजूद भी ये बात उन लोगों ने सभी को पहुँचाई, परंतु नागर साहब ने अपने इंस्टाग्राम से और उनसे भ्रामक खबर फैला दी कि साहब मेरे को समाज ने समर्थन दे दिया, जबकि समाज ने कोई समर्थन नहीं दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नागर ने बलाई समाज के समर्थन का भी दावा कर दिया, जिसके बाद समाज के बड़े नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। बलाई महासभा दूदू अध्यक्ष गोविंद सहाय नारायणिया ने पीसी में दावे का खंडन किया और कहा कि समाज की बैठक समाज की जाजम पर होती है, किसी पार्टी कार्यालय में नहीं। कांग्रेस ने हमेशा बलाई समाज राजनीति तौर पर शोषण किया है। विचारधारा की बात है, पार्टी चुनाव के संबंधी चर्चा हो रही है। हमारे विधायक बाबूलाल जी नागर ने, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि समाज से समाज लड़ा रहे हैं। वास्तविकता ये बात सही है, हर समाज के अंदर अपने अपने दल के लिए कुछ न कुछ आदमी मिल ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी बड़ी समाज है, हमारे कांग्रेस के भी समर्थक है, बीजेपी के भी है, बीएसपी के भी हैं, अन्य कोई पार्टी के भी हैं। तो उन समर्थकों को बुला के जो घोषणा करवा रहे हैं भाई समाज का समर्थन, जबकि ऐसा नहीं है। हम कोई किसी को कोई हमारे को खंडन करना है। और जो बात आ रही पूरी, हमने जो बाबूलाल नागर जी जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके आईडी से हमारे को ज्ञात हुआ कि भाई 60 ग्राम पंचायत के बड़ाई समाज ने मेरे को खुलेआम आकर मुझे समर्थन दिया है, जिसका तो मैं पूर्ण रूप से पहले भी खंडन कर दिया था और आज भी मैं इस बात का खंडन करता हूँ। उसमें उन्होंने ये बोला गया था कि यार अब की बार आपको मौका देंगे। तो जब 20 साल से हमारे को मौका नहीं मिला, तो अब हम क्या उम्मीद कर ले इस व्यक्ति ने कि वो हमारे को मौका दे देगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक मौका, लास्ट में एक मौका और था, अगर चाहते तो वहाँ भी हमारी समाज को ये संतुष्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें भी अपने बेटे को कृषि मंडी का चेयरमैन बनाया गया। तो इसलिए हमारी जो नाराज़गी है, हमारी नाराज़गी किसी के व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारी नाराज़गी है सत्ता में भागीदारी की। और मैं नागर साहब से भी कहना चाहता हूँ, अगर ये विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, अगर मैंने 20 साल में विकास किया, ये विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, तो ये समाज की जो एक दूसरे के आपसी समाज को लड़ा के, और ये जो समाज की जो राजनीति करना चाहते हैं, पहले तो इन पे इलीगेशन लगता था, मैं सुनते आ रहा था कि इलीगेशन लगता है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, लेकिन आज स्थितियाँ लग रही है, इस चुनाव को इतिहास में पहला चुनाव बना दिए कि समाज को समाज से लड़ा के और फिर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक कमी मानूं। और मैं 36 कौम को भी कहना चाहता हूँ कि अभी समय रहते समझ जाओ, नहीं कि आने वाला जो समय होगा वो घातक होगा। सामाजिक स्तर पर अपने को लड़ाया जा रहा है और इस व्यक्ति की मानसिक विचारधारा सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है। दूदू में नवगठित जिला बनने के बाद एक बार की बाबूलाल नागर के समर्थन में लोग उतरे, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता गया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप बाबूलाल नागर पर लगते गए, जिसके बाद जीत की ओर से अग्रसर बाबूलाल नागर पिछड़ गए और भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा की उम्मीदें जोर पकड़ने लगी। अब अंतिम निर्णय तो जनता को 25 नवंबर को करना है कि वे किसे अपना बॉस बनाती है, लेकिन तब तक कौन जाने की ऊंट किस करवट बैठेगा। अंदर खाने हो रहा विरोध बाबूलाल नागर को लेकर डूबता है या फिर प्रेमचंद बैरवा को मिलता है जनता का समर्थन। स्पेशल डेस्क, देवन, राजस्थान।